नमस्कार, जोहार। मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन नवाज। तो अभी मैं हूं जगन्नाथपुर में और यहाँ पर बहुत सारे वोटर हैं जो अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकले हैं। इनसे जानेंगे कि किस मुद्दे को लेकर के इन लोगों ने अपना वोट किया है। क्या नाम है दादा? अशोक कुमार बरनवाल। क्या लगता है क्या मुद्दा रहा है इस चुनाव में जिसको लेकर के इतनी बड़ी संख्या में मतदाता घर से निकले हैं और वोट देने के लिए आए हैं? क्या बोले हम। अब तो हम देखिए, मोदी जी जो भी किए हैं, आदमी मोदी जी के नाम पर आदमी दिया जा रहा है अभी भी। और हम लोग जान रहे हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। और क्या बोले। मोदी जी के नाम पर क्या दीदी, मोदी जी आप लोग के लिए ध्यान दे रहे हैं क्या? बहुत 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 ध्यान दे ही रहे हैं। कोई योजना मिला है आप लोग को? क्या मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला। बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। बोलिए। अ, पढ़ लिख के भी अभी कोई जॉब नहीं मिला है। फॉर्म इतना भर रहा है। बेरोजगारी समस्या है क्या? बेरोजगारी, वही ठेला उली चलाते हैं ना मेरे हस्बैंड। तो हम लोग भी तो सोचते हैं कि बच्चा लोग के भविष्य कुछ बन जाए। क्या करते हैं आप लोग यहाँ? बोल तो दिए बिजनेस करते हैं। बिजनेस है। फल बिकता है, फल वाला बिजनेस है। तो ये फल का विक्रेता है, किसी तरह से अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं जगन्नाथपुर में। हमरा तो उर्मिला देवी नाम है। सरकार के कुछ योजना आप लोग को मिल रहा है? कुछ नहीं, हम तो लोग काम कर रहे हैं, उसका पैसा मिल ही नहीं रहा है। कहाँ मिल रहा है? अभी काम करते हैं हम लोग, माता समिति में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? यही राजकीय मध्य विद्यालय में माता समिति में हम लोग बच्चा लोग के 1800 बच्चा के खाना बना के खिलाते हैं। अच्छा, तो आप लोग रसोईया हैं? हाँ। तो स्कूल से पैसा नहीं मिलता है? स्कूल से नहीं मिलता है, हम लोग के आता है अथी से, ये क्या बोलते हैं, महिला समिति से। राज्य सरकार मिला के और अथी मिला के, दो सरकार मिला के हम लोग को देता है पैसा। अथी में पासबुक में भेजता है। तो महीने महीने नहीं आता है? नहीं तो 4 महीना 6 महीना के बाद ही आता है। आता है 2000 देता है। क्या लगता है सरकार आप लोग पर ध्यान दे रही है? हम लोग का तो ध्यान तो दे रही है। अब जितना उनके लिए तो भाई सबको ध्यान दे रहे हैं। वो कौन सरकार ध्यान दे रही है? हेमंत सरकार या मोदी सरकार? हेमंत सोरेन तो ससुराल चल गया। तो जो बचल है वही लोग ना देख रहा है हमको, हम लोग के। हेमंत सोरेन ससुराल चले गए हैं। हाँ, अब आएंगे तो सोचा जाएगा। क्या लगता है इस बार भाजपा या कांग्रेस? हम बोल दिए हैं, बस वही कमल छाप जीतेगा तो जीतेगा। कमल छाप ही जीतेगा? हाँ जीतेगा, ये मेरा वादा है। और दिखाते हैं पंजा। पंजा दिखाते हैं, पंजा वो मेरा लिए कुछ नहीं है। वो तो बोलता है कि हम लोग के वोट मारिए तो 1 लाख रुपया अकाउंट में भेजेंगे। 1 लाख नहीं चाहिए? नहीं चाहिए हमको, 5 लाख पहले ही मेरा जीवन बीमा कर दिया है, तो हम काहे 1 लाख में जाएंगे? हम 5 लाख में चल गए पहले ही। तो मोदी जी 5 लाख दे दिए, इसीलिए अब 1 लाख नहीं चाहिए? नहीं, वो दे दी, नहीं नहीं दिए हैं, चाहे नहीं दिए, वो सबको दिए हैं, हम ही को नहीं दिए हैं। लेकिन रह गया सवाल कि जब हमरा में वो ध्यान दिए तो हम लोग इस एरिया के पूरा उनको में ध्यान दे दिए हैं। और उनको बोल दिए हैं कि हम भी, हमको आप खुश किए तो मेरा तरफ से आप भी खुश रहिए, बोल दिए। कौन खुश रहेंगे? जो राम भगवान के लाके हम लोग के दुनिया दिखाया, वो उसी को ना हम चाहेंगे। अच्छा, तो राम मंदिर बना है इसीलिए आप लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं? भाजपा ही तो बहुत दिन से देख रहा है हम लोग के, तो हम लोग भी देख दिए। आप लोग विस्थापित में से आते हैं क्या? आपका भी जमीन गया है क्या विस्थापन में? नहीं तो ये पूरा ऑल तो HEC का कॉलोनी कहीं है। आप लोग का भी जमीन गया था क्या? कहाँ, हम लोग यहाँ जमीन है ही नहीं, अपना जमीन नहीं है। क्या लगता है सरकार जगन्नाथपुर के जो भी लोग हैं उन पर ध्यान दे रही है? हाँ देगी ना। अभी तो मोदी साहब बोले हैं कि आपका 30 दिसंबर तक कुछ अलग करके दिखाएंगे। अब आने वाला बस ही बताएगा कि 30 दिसंबर का समय कैसा होगा। कुछ आप लोग को मिल रहा है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से? हम लोग तो क्या है, हम बस ठेला पे गोला चुस्की बेचते हैं अपना। मोदी जी बोल रहे हैं कि गोला चुस्की जो भी इस तरह के ठेला लगाते हैं उनको हम लोग लोन देंगे, 10,000 50,000 जो जिस हिसाब से सक्षम है उसको हम लोग देंगे।
इस योजना को आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? दरअसल उसका तो हमको कोई दरकार नहीं पड़ा है। अब बस हम इतना ये जानते हैं कि इतना छोटा बिजनेस अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ तो अपने बच्चों को एमएससी करवा करके आज बिजनेस में लगा दिए हैं, जो आयुर्वेद का वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करता है। आयुर्वेद। जी हाँ, AWPL। क्या लगता है यहाँ पर भाजपा या कांग्रेस? यहाँ तो बीजेपी का ही शासन होना चाहिए, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी की काम अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है, उन्होंने बहुत योजनाएं लाई हैं, लेकिन धरातल पर राज्य सरकार को भी चाहिए कि इसमें कुछ सहयोग करे, तभी देश विकास आगे बढ़ सकता है। और मोदी जी के कहने से एक बेचारा वो क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार का सहयोग होना चाहिए कि हाँ जिस राज्य में कुछ फंड आया उसको उपयोग होना चाहिए। ये पूरे एक परिवार के एक साथ मत देने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में क्या नाम है आपका चाचा? मेरा आनंद शर्मा। क्या मुद्दा था जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ वोट देने के लिए आए हैं? हम लोग विकास ही मुद्दा है, जिसको ऐसे जो विकास करेगा उसको वोट दिए हैं। अगर वर्तमान सरकार की बात की जाए, चूंकि ये सेंट्रल लेवल का चुनाव है, क्या सेंट्रल लेवल का जो सरकार है, मोदी सरकार है, काम किया है देश में? बहुत काम किया है। अगर बात किया जाए राहुल गांधी का, तो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों को खटाखट 8,500 हर महीना देने की बात कर रहे हैं। इससे लोग झुकाव होगा क्या कांग्रेस की तरफ? अब ये तो नहीं कह सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। खटाखट पर भरोसा रहेगा लोगों को? वो देखना होगा कि खटाखट पे भरोसा करते हैं लोग या नहीं। हाँ, आप लोग को भरोसा किस पर है? हम लोग तो विकास पे भरोसा है। विकास पर। और अगर पार्टी का बात किया जाए तब? पार्टी का नाम नहीं तो वोट सब कोई अपना अपना मत भैया दे दिया है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं रांची हैं। रांची में कहाँ? पटेल नगर, जगन्नाथपुर। तो आप लोग विकास के नाम पर वोट देने के लिए आए। हाँ। क्या करते हैं भैया? मैं इंडियन नेवी में हूँ। इंडियन नेवी में? भारत सरकार के हैं। और आप क्या करते हैं भैया? इंडियन नेवी में। आप भी नेवी में हैं। दादी जी हैं? मम्मी है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, तो कौन सरकार अच्छा काम कर रही है आपके लिए? अब सही हम टीवी में प्रचार देखते हैं। अब देखते हैं, लेकिन अब फिर आगे में ही बढ़ाता है हम लोग को। तो ये सारे लोग थे जो विकास के नाम पर लोगों को वोट देने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है चाचा? अनिल कुमार सिंह। हम अधिवक्ता हैं झारखंड हाई कोर्ट में। आप झारखंड हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और विधायक सांसद का हम पिए रहे हैं 3-4 बार। कौन से विधायक? राजकिशोर महतो धनबाद के विधायक सांसद थे, उनका मैं पिए रहा हूँ। और हमारा जो है बूथ जो था पहले इनू में था, प्रमोद नाथ स्कूल में। इस बार हमको यहाँ जगन्नाथपुर हाई स्कूल में यहाँ कर दिया गया। पूरे परिवार का मेरा वहीं है, समझे ना। और इससे हमको इतनी परेशानी हुई है, हम हार्ट के पेशेंट भी हैं। इस बार हमको हार्ट अटैक भी आया था और हमको बहुत दिक्कत सहना पड़ा, समझे ना। और इस सब में सरकार को चाहिए कि लिस्ट को सुधारा जाए, जबकि 40 साल 50 साल से मेरा वहीं था। इस बार सब परिवार से हमको अलग यहाँ कर दिया गया। आपको अपना वोटर लिस्ट में नाम खोजने में बहुत परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुई है, समझे ना। बहुत हमको फिर खोजना पड़ा, बच्चे लोग को नेट पर देखवाना पड़ा। बूथ में तो पता ही नहीं लगा, 2 दिन 3 दिन से हम परेशान रहे। फिर जाके वो बूथ पर ये नेट पर हम लोग देखे, तब फिर हमको लगा कि हाँ कहाँ है। फिर सुबह में हम स्कूल खोजने आए, समझे ना। तो सरकार के कामकाज से खुश हैं आप लोग? हाँ, सरकार के काम से खुश। राज्य सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। विकास तो बहुत मोदी जी किए हैं। विकास के नाम पर आप लोग वोट दे रहे हैं? हाँ, विकास। और मैं अधिवक्ता हूँ और विधायक सांसद का पीए भी रहा हूँ, तो इसलिए कानूनी जानकारी भी हमें है। तो हम जो है कानून का भी, मोदी जी बहुत तरह का जो अनवांटेड कानून था उसको इन्होंने हटाने का काम किया। और भी आईपीसी को हटाएं? हाँ, आईपीसी को हटाएं, तो उसमें और भी संशोधन की जरूरत है। तो मोदी इस ओर चारों तरफ ध्यान दे रहे हैं, समझे ना। चारों तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए इनको तीसरी बार भी मौका मिलना चाहिए।
मोदी जी को तीसरी बार मौका मिलना चाहिए आपके अनुसार? हाँ, हमारे अनुसार। तो इनका कहना था कि मोदी जी को तीसरी बार भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, तो इसलिए लोगों को चाहिए कि इनको वोट दें और आगे इनकी सरकार इनका कहना है कि फिर से मोदी जी को वोट देकर के तीसरी बार उनको मौका देना चाहिए, ताकि जो देश में पुरानी कानून थी उसको फिर से अपने अनुसार देश के लिए बनाया जा सके। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम हुआ बिरंची सारंगी। क्या लगता है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का चुनाव है, तो क्या केंद्र सरकार का काम इस क्षेत्र में दिखाई देता है? बहुत दिखाई देता है, केवल गड्ढा दिखता था, हर जगह अच्छा रोड हो गया है, बिजली का स्थिति ठीक है, रेल में स्टेशन जब हम लोग जाते थे तो इतना गंदगी वगैरह रहता था, जाने का मन नहीं करता था, सब जगह साफ सुथरा है, वंदे भारत चल रहा है और भी अच्छा अच्छा समय ट्रेन मिल रहा है, पैसेंजर को सुविधा है, रोड हर जगह गांव गांव देहात देहात में बन गया और देश का सीमा सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं। सीमा सुरक्षित है जी, लोग बोलते हैं अगर सीमा सुरक्षित है तो बांग्लादेशी घुसपैठियां देश के अंदर कैसे आ जा रहे हैं? इसलिए कि उसका राज्य सरकार का उसमें संरक्षण है, राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त। संरक्षण है, सीमावर्ती क्षेत्र का राज्य सरकार का संरक्षण है। इसको आप लोग मीडिया वाले हैं अच्छी तरह जानते हैं, बाकी उसका भी इलाज हम लोग होगा, इसका अपेक्षा रखते हैं, बहुत जल्द होगा इसका इलाज, हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं। मोदी जी पर भरोसा है आप लोगों को? जी, पूरा भरोसा है। इनका कहना था कि मोदी जी पर इन लोगों को पूरा भरोसा है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रंजीत कुमार तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो पलामू के रहने वाले हैं, यहाँ रहते हैं सेक्टर 2 में। वोटर लिस्ट में यहाँ का नाम है? हाँ, यही है। क्या लगता है मोदी जी फिर से रिपीट करेंगे? ये एकदम 100% सच है, मोदी जी ही आ रहे हैं। मोदी जी ही आ रहे हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, को लेकर के तो क्या इस क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास तो देखिए कुछ नहीं हुआ अभी। अब विकास क्या, झारखंड गवर्नमेंट ही विकास नहीं कर रहा है। लोकसभा में तो सब विकास हो रहा है, लोकसभा में हर चीज दिखाई दे रहा है, रोड है और आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, सब हो रहा है। लेकिन हमारे झारखंड गवर्नमेंट जो है, जो जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन सरकार है, उसमें कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। बीजेपी में जो है, हम देखे इससे पहले जेएमएम से पहले बीजेपी कार्यकाल में बहुत काम हुआ। पलामू में क्या लगता है वहाँ से बीडी राम जीत रहे हैं? 100% बीडी राम निकल रहे हैं वहाँ। बीडी राम जीत रहे हैं। हाँ, तो इनका कहना था कि सेंट्रल लेवल का जो काम है वो दिखता है, लेकिन राज्य सरकार का काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। से में क्या नाम है चाचा? चाचा नहीं, हम भैया हैं। अच्छा। मणिकांत ओझा नाम हुआ। क्या नाम है? मणिकांत ओझा। क्या लगता है राज्य सरकार काम कर रही है? चुनाव का समय है केंद्र का, और केंद्र के विषय वस्तु पे हमें बात करना चाहिए। और हम लोग का देश इजराइल नहीं हो जाए, इजराइल के तरह हम लोग संकुचित नहीं हो जाए, लूटे नहीं जाए। 57 देश खत्म हो गया, अभी हमें अपना अस्तित्व बचाना है बस, नहीं तो हम लोग निर्वासित हो जाएंगे कहीं, यहाँ से हम लोग कहीं माइनॉरिटी हो जाएंगे कल। इसकी बात है बस, हमारा कल्चर संस्कृति की बात है बस, और कोई बात नहीं। भूखे रह लेंगे, भूखे सो जाएंगे, लेकिन इस देश को छोड़ के फिर कहाँ पलायन करेंगे हम लोग, बस यही बात है। राष्ट्र बचाने की बात है, ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र की बातें होंगी और कोई बात नहीं होगी। आज ही अभी वर्ल्ड वार का समय चल रहा है, जिस तरह यूक्रेन वार, हर जगह वार चल रहा है, हमारे पाकिस्तान को चूड़ी पहनाने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर दी है। ऐसा बात किसने आज तक कहा था बताइए? ये चीज हम लोगों को यही चाहिए। क्या लगता है कि ये देश जो है सही व्यक्ति के हाथ में है या सही दिशा में बढ़ रही है? देखिए, देश व्यक्ति नहीं, जो नीति बनाई हुई है उस संगठन ने, उसके एक नेता के हाथ में है। वो पीछे पूरा संगठन है और उसका विचार पूरा गढ़ा हुआ है बरसों से, है ना भाई साहब? उस संगठन का विचार बरसों से गढ़ा हुआ है, उसमें हर एक चीज लिखा हुआ है कि हमारा संस्कृति, भारतीय संस्कृति कैसे बचेगा। और ये तो मोदी जी एक नेता है,
अभी तो पूरी परिभाषा ही है जो बरसों से 50 साल से परिवार ने बनाकर रखी है, और उस पूरे परिभाषा को आगे चल के परिभाषित करता हुआ हम लोग देखेंगे, जिससे पता चलेगा कि क्या हमारी संस्कृति थी और उस संस्कृति को बचाया जाएगा। यहाँ हम लोग देखे, पूरा इतिहास देखे, हमारी पूरी संस्कृति, हमारा पूरा धार्मिक प्रतिष्ठान सब रौंद दिया गया, तो अब फिर से ये आ रहा है, और इससे अच्छा क्या चाहिए। तो ईरान में पर्सियन रहते थे, आज ईरान में पर्सियन नहीं है। उसी तरह कल हम लोग इंडिया में हिंदू नहीं मिलेंगे। 0.20% पर्सियन चुनाव है, विरासत बचाने को लेकर के मेन चुनाव है। बाकी हम लोग जान रहे हैं थोड़ा आर्थिक स्थिति लचर है, भूखे सो जाएंगे, लेकिन अब फिर हर कोई बूढ़ा बुजुर्ग इजराइल की तरह हर कोई युद्ध करने तो नहीं ना जाएंगे। उस इजराइल को हम लोग देख रहे हैं जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहीं हम लोग घिर ना जाएं, बस यही लड़ाई है। बाकी कमियां तो होती हैं, कमियां हैं, कमियां रहेंगी, लेकिन अभी कुछ नहीं देखेंगे, अस्तित्व का लड़ाई देखेंगे। तो इनका साफ कहना था कि हम लोग विरासत और संस्कृति बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में हम लोग निचले स्तर का जो मुद्दा होता है, ग्रामीण इलाका का बोला जाए, विकास को लेकर के रोड नाली सरकार जो भी है वो बनते रहेंगे, लेकिन हम लोग पहले अपने देश, संस्कृति और उनके विरासत को बचाए रखने के लिए हम लोग चुनाव में मतदान करने के लिए आए हैं। और आएंगे कौन? अब ये सारी परिभाषाएं जिनके तरफ परिलक्षित करती है, जो आपके सर पे भी जो टीका चमक रहा है, वही सनातन आएंगे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। इनका साफ कहना था कि मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे में हमारे पास मतदाता हैं जो मत का प्रयोग करके बाहर निकले हैं। इनसे पूछते हैं कि चुनाव में इनका क्या मुद्दा था जिसको लेकर के इन लोग मतदान करने के लिए आए हैं। क्या नाम है भैया? किस मुद्दा के लिए आप लोग यहाँ पर वोट देने के लिए आए थे? कोई मुद्दे नहीं, सिर्फ विकास का मुद्दा है। सिर्फ विकास? विकास में क्या क्या आता है आपके अनुसार? अब हमारे बस्ती में तो ऐसा विकास नहीं, कुछ है ये नहीं है, तो क्या विकास होगा? हम लोग डिस्प्लेस एरिया से हैं। अच्छा, इस एरिया में हम लोग हैं, हम लोग का ना जगह है ना जमीन है, तो वहाँ का विकास। रोड नाली बना है? रोड नाली तो बन गया है, बहुत। स्कूल बना है आप लोग के? स्कूल है ये नहीं है। नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल है बस। आंगनवाड़ी केंद्र है? हाँ है। अगर बात किया जाए केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना लाया है, अन्न दे रहा है, उज्ज्वला योजना लाया है, ये सब आप लोग को मिला है क्या? मिला है। अच्छा, तो क्या चाचा, क्या नाम है? मोहम्मद अब्बू हसन। आप लोग को क्या लगता है झारखंड में झारखंड सरकार आप लोग के लिए काम किया है? करिए रहा कुछ बहुत, और कुछ बहुत केंद्र सरकार भी कर रहा है। मोदी जी के योजना मिला है आप लोग को? मिल रहा है कुछ कुछ, डिस्प्लेस में जो मिलना चाहिए कट छट करके वही मिलता है। झारखंड सरकार की तरफ से अगुआ आवास दिया जा रहा है, आप लोग को मिला है क्या? डिस्प्लेस वाला को कहाँ से मिलेगा? नहीं, जगह रहेगा तब ना अगुआ। लोकल नहीं है? लोकल है, विस्थापित है। 10 डिसमिल तो एचईसी दिया है। आप लोग को एचईसी से जमीन मिला है? हाँ, अपना जमीन तो एचईसी ले लिया, अब तब सब दिया है माने वो रहने के लिए। विस्थापितों की समस्या है जहाँ पर, यहाँ जनता का साफ कहना है कि विकास जो नजर आना चाहिए इस क्षेत्र में, वो विस्थापित होने के कारण इन लोगों के पास कोई विकास की योजना पहुंच नहीं पाती है। इससे में अभी हम लोग के पास ये भी समस्या आया है भैया, जैसे हम लोग अभी बच्चा उच्चा पढ़ रहे हैं, उन लोग के लिए जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, वो हम लोग का अप्लाई नहीं होता है। सरकारी नौकरी के लिए जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो रद्द हो जाता है तुरंत। यो कैसे हो जाता है? वो सब हम लोग को वैकेंसी उसके कुछ नहीं आता है। झारखंड में एक समस्या है कि जो भी सरकारी नौकरियां आती है वो नियुक्ति होने से पहले ही रद्द हो जाती है। जैसे हम लोग का बच्चा भी विस्थापित हो गए, हम लोग के पास कुछ नहीं रहा, तो हम लोग पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं, वो भी हम लोग को सरकारी नौकरी भी नहीं मिलता है। और जो मान के चलो हम लोग कम पढ़े लिखे हैं और हम लोग काम करने के लिए भी जाते हैं, उसमें भी हम लोग को बाहर निकाल दिया जाता है बहुत सा कामों में। जो पढ़े लिखे, हाँ डिस्प्लेस है, आप लोग के पास नहीं है जगह जमीन, अब हम लोग का हबुआ आवास भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, हम लोग कहाँ बनाएंगे? अब हम लोग मान के चले हम लोग का 10 डिसमिल है और किसी को मिला है, मतलब हम लोग 6-7 भाई है, तो वो 10 डिसमिल किधर से रहेगा भैया? आप ही बताइए ना, कैसे रहेंगे हम लोग?
तो एक समस्याएं हैं इस क्षेत्र में जो विस्थापितों को बहुत परेशान कर रही है कि एक सीमित एरिया में इतने बड़े परिवार का भरण पोषण ये कैसे कर पाएंगे, और यहाँ पर सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो है धरातल पर उतर नहीं पाती है, एक समस्या है। और चुनाव को लेकर के अगर बात किया जाए तो किस पार्टी का माहौल नजर आ रहा है? नहीं बता सकते हैं। नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ माहौल किस पार्टी का है? सब मिक्स है। सब मिक्स है। हाँ, किसी एक तरफ नहीं गया। नहीं। अच्छा, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम आलमगीर है। क्या लगता है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये विस्थापित क्षेत्र है, तो यहाँ पर सरकार की योजना पहुँचती है? विस्थापित क्षेत्र में कुछ नहीं पहुंचती है। सिर्फ मतलब क्या मिला है, कुछ लोगों को घर मिला है और लेटरिन बाथरूम मिला है, नया हॉस्पिटल्स है, ना बैंक्स है, ना और बहुत बढ़िया मैट्रिक का सरकारी स्कूल भी नहीं है। तो एक समस्या है, तो सरकार से आप लोग का क्या डिमांड रहता है? क्योंकि विस्थापितों की आवाज हर नेता उठाते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव से पहले उठाया जाता है। ऐसे में आप लोग जब वोट देने के लिए जाते हैं तो क्या सोच कर जाते हैं कि ये नेता आप लोग का आवाज उठाएगा या नहीं? हमारे प्रधानमंत्री 2 बार आए थे प्रभात तारा स्कूल के पास में, मुझे याद है। बीजेपी पार्टी का प्रधानमंत्री जो हमारा देश के हैं, लेकिन 2 बार में एक बार भी उन्होंने एचईसी का बात नहीं कहा। तो इसमें क्या उम्मीद किया जा सकता है? प्रधानमंत्री जी के बात पर भरोसा नहीं है आप लोग को? क्या लगता है राहुल गांधी आप लोग की समस्याओं को सुनेंगे? राहुल गांधी तो घर घर जाके सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी भी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए वैसा तो काम किया नहीं उन्होंने। अभी राहुल गांधी अभी हमारा युवा नेता है, देखते हैं कुछ होता है, चेंजिंग तो चाहिए ही चाहिए। इस बार आप लोग मतदान कर रहे हैं तो क्या फिर से मोदी जी को लाने के लिए या बदलाव के लिए? बदलाव के लिए कर रहे हैं। बदलाव तो होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि हर एक 5 साल में बदलाव होना ही चाहिए। कोई भी पार्टी का लीडर हो, कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 5 साल में उसको बदलना ही चाहिए। इनका साफ कहना है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में रहे, सत्ता परिवर्तन हर 5 साल में होते रहना चाहिए। और विस्थापितों के यहाँ पर सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? देखिए, एक हम विस्थापित भी हैं। दस डिसमिल में 5-5 जगह हिस्सा हो गया, कुछ नहीं है। एचईसी में भी हम लोग को विस्थापित के नाम से कभी कुछ नहीं कहा गया, ना किया गया है। एकदम उम्मीद नहीं के बराबर है, क्योंकि एचईसी का हालत आप देख रहे हैं। एचईसी को चलाने के लिए भाई प्रधानमंत्री 2 बार आके कुछ नहीं कहा, तो और क्या उसमें कहा जा सकता है? कोई उम्मीद नहीं है हमको। बहुत सारे लोग हैं जो सहारा का पैसा को लेकर के क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी बोले थे कि पैसा जाएगा खाते में, सभी के खाते में। क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? इसका बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, तो ये थे जो जिनका साफ कहना था कि विस्थापितों की आवाज़ को सरकार को सुनना चाहिए और विस्थापितों के साथ न्याय होना चाहिए।